हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। आज सुबह के समय के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं और आपकी महिमा करते हैं। पिता परमेश्वर, हर एक भलाइयों के लिए प्रभु आपकी स्तुति करते हैं और आपकी महिमा करते हैं। छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला, मुहैया करने वाला, प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं और आपकी महिमा करते हैं। थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग लॉर्ड जीसस। प्रभु हर एक भलाइयों के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपने सुबह आपने एक और नया जीवन हम सभी भाई बहनों के जीवनों में जोड़ कर दिया, हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु जी कितने लोग आज के दिन को देख नहीं पाए, आज के सुबह को देख नहीं पाए, लेकिन आपने एक और नया दिन हमारे जीवन में जोड़ कर दिया। इतने लोग आज के दिन को नहीं देख पाए, सुबह को नहीं देख पाए, लेकिन आपने एक और नया दिन हमारे जीवन में जोड़ कर दिया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करती हूँ, आपकी स्तुति करती हूँ। पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग। पिता परमेश्वर, सारी भलाइयों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी महिमा करते हैं। पिता परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते। पिता परमेश्वर, छुटकारा देने वाला परमेश्वर, मुहैया करने वाला परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती। पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। प्रभु आपका धन्यवाद करते कि हर एक भलाइयों के लिए पिता परमेश्वर आपकी स्तुति करते और आपकी महिमा करते। पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग लॉर्ड जीसस। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। सभी लोग प्रभु की स्तुति करें, तारीफ करें, महिमा करें कि प्रभु ने हमें संभाल के रखा है, नया जीवन दिया है। प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, परमेश्वर हमें देखता है, हमें देखता हमारे जीवन को कि जो प्रभु में हम उद्धार पाए, छुटकारा को पाए हैं। क्या अपने जीवन में, विश्वासी जीवन में, क्या हम प्रभु के प्रति विश्वास योग्य होकर दिखाई देते हैं कि नहीं? प्रभु हमें देखता है और हमें जांचता है कि हम अपने जीवन में जो चल रहे हैं, हम अपने प्रतिदिन के जीवन में जो चल रहे हैं, क्या उसमें हम विश्वास योग्य होकर दिखाई देते हैं कि नहीं? प्रभु देखता है। हालेलुया। आइए एक वचन पढ़ेंगे ताकि हम समझ सके कि विश्वास योग्य, हालेलुया, विश्वास योग्य जो रहता है प्रभु उसको ब्लेस देता है। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 21 वचन में पढ़ेंगे। गोस्पेल मैथ्यू चैप्टर 25 एंड वर्स 21। धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। सचमुच में प्रभु क्या कहता है? यदि आज आप थोड़े में विश्वास योग्य हैं तो प्रभु आपको ब्लेसिंग्स देगा। आज हम क्या कहते हैं? प्रभु ये देगा तभी मैं आपको मानूंगा, प्रभु वो देगा तभी आपको मानूंगा, प्रभु आप ऐसे करोगे तभी मैं आपके पीछे चलूंगा। मतलब हम विश्वास योग्य नहीं है। मतलब हम क्या, प्रभु ने तो दिया है, भले आपके जीवन में आपके सिर दर्द से प्रभु ने आपको चंगा किया, तो अब आप कहते हो अरे चल बाद में गवाही दूंगा, अरे चल ऐसा करूंगा वैसे करूंगा। मतलब तब भी आप परमेश्वर पर पूर्ण रीति से विश्वास नहीं कर पा रहे हो। यदि आप थोड़े में विश्वास योग्य रहोगे तो प्रभु आपको ज्यादा देगा, तब प्रभु आपको ब्लेसिंग्स देगा और देगा और देगा और देगा। इसलिए हमें थोड़े में है, थोड़ा प्रभु ने दिया है, तो और आप ज्यादा ब्लेसिंग्स चाहते हो तो आपको विश्वास योग्य रहना है। हालेलुया। आज हमारे जीवन में कष्ट मुसीबतें आ जाती है तो हमारा जो पाथ है, जो हमारा रास्ता है, वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, हम दाहिनी और बाईं ओर मुड़ जाते हैं, हम प्रभु पे विश्वास नहीं कर पाते हैं। प्रभु कहता है यदि थोड़े में विश्वास, जब हम थोड़े में विश्वास योग्य होकर रहते हैं तो प्रभु हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। एक मनुष्य था जो परदेश जाते समय अपने दासों को क्या किया? बुलाकर अपनी संपत्ति को उनको सौंप दी। और उनमें से और उसने क्या किया? जो मनुष्य था, एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे तोड़े, एक और हर एक को उनकी जितना जो सामर्थ्य के अनुसार था वैसे ही उसको दे दिया और वो परदेश चला गया। और जिसको 5 तोड़े मिले उसने 5 और तोड़े कमाए, जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने 2 तोड़े और कमाए, और जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने मिट्टी खोदी और अपने स्वामी और मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए को क्या कर दिया? छिपा दिया। लेकिन उसके बाद क्या होता है? बहुत दिनों के बाद उसका स्वामी आता है, उनसे लेखा लेने लगा। उसके बाद हम क्या देखते हैं? और जिसको 5 तोड़े दिए गए थे उसने 5 और तोड़े दिए, और जिसको 2 तोड़े दिए गए थे उसने भी 2 तोड़े दिए। और उस स्वामी ने क्या किया? दोनों से खुश होकर कहा, धन्य है अच्छे दास और धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। तो क्या कहा? मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। और जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर क्या किया? उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य, इसलिए मैं डर गया और जाकर 13 तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख जो तेरा है वह यह है। और उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसीदार, जब तू ये जानता था कि मैं कठोर हूँ तो तुझे चाहिए था कि तू मेरा रुपया और तू क्या करता?
उन सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। लेकिन अब वो क्या कहता है, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू ये जानता था कि मैं कठोर हूँ तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफा को दे देता, तब मैं जाकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि जिसके पास है उसे और भी दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। तो देखो, जिसके पास है वो ले लिया जाएगा, प्रभु का वचन कहता है। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु ने जो आपको ब्लेसिंग्स दी है, जो आशीषें दी हैं, भले वो थोड़ी आशीष हो, लेकिन आपको उसमें वफादार होना है। हालेलुया। तो देखो, जिसको 5 तोड़ा दिया गया उसको वो क्या किया, वो और कमाया और परमेश्वर ने उसे और आशीष दी। उन सभी को और आशीष दिया। जो परमेश्वर ने देता है और अपने महिमा के लिए उसे यूज करता, उपयोग करता है, तो प्रभु जो प्रभु में समय व्यतीत करता है तो प्रभु उसे और ब्लेस करता है, प्रभु और बहुत तायत की आशीष देता है। हालेलुया। लेकिन जो उसे छिपा देता है तो वो बाहर अंधेरे में डाल दिया जाएगा। आज आपको हो सकता है एक गवाही आए और आप बोलते हो अरे नहीं, अभी तो और गवाही नहीं है, और आपका मन भटक जाता है और इधर उधर बातों में चले जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि थोड़े में आप वफादार नहीं रहे, उन बातों में आप वफादार नहीं। जो परमेश्वर आपको सिर दर्द ठीक करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, वही सामर्थ्य आपके जीवन को भी बदलेगा। लेकिन आपको विश्वास योग्य रहना है। आपको क्या करना है, विश्वास योग्य रहना है। जब हम विश्वास योग्य नहीं रहते तभी हम अपने जीवन में आशीष को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। थोड़े में आपको वफादार रहना है, प्रभु में वफादार रहना है, तब आप अपने जीवन में ऊंचाइयों पर जाओगे, ब्लेसिंग्स को देखोगे अपने जीवन में। तो जब हम प्रभु के प्रति थोड़े में विश्वास योग्य रहते हैं तो प्रभु और ब्लेसिंग्स देता है। हालेलुया। परमेश्वर ने जब को थोड़ा, आज आप बीमार हैं, आज अपने जीवन में बीमार हैं, आपको उस बीमारी से चंगाई मिली है, हो सकता है आपको सर दर्द से चंगाई मिली, हो सकता है आपको पैर दर्द से मिली है और एक बीमारी रह गई, लेकिन आप थोड़े में वफादार होगे, मतलब उन चीज़ों की जब गवाही दोगे तो सचमुच में प्रभु आपको और ब्लेसिंग्स देगा और चंगाई देगा और परमानेंट ब्लेसिंग्स देगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो आपको विश्वास योग्य रहना है। आपको हर एक बातों में, प्रार्थना जीवन में विश्वास योग्य रहना है, प्रभु के पीछे पीछे चलने में विश्वास योग्य रहना है, प्रभु के प्रति वफादार होना है, विश्वास योग्य रहना है। यदि हम विश्वास योग्य नहीं रहते तब वो क्या कहता है कि वो कहाँ डाल दिया जाएगा, अंधियारे में डाल दिया जाएगा। आज आप वचन को जानते हो, सुनते हो, पढ़ते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन आज आप क्या करते हो, विश्वास योग्य नहीं रहते, प्रभु के प्रति वफादार होकर दिखाई नहीं देते। आज प्रार्थना, आपको पता है कि हमें प्रार्थना करना है, लेकिन प्रार्थना में वफादार नहीं रहते, प्रभु के पीछे चलने में वफादार नहीं रहते। और हम प्रभु के पीछे, यदि हम प्रभु के पीछे पीछे चलेंगे, वफादार होंगे, तो प्रभु आपको बहुत तायत, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स करेगा। आप अपने जॉब में वफादार होना, अपने काम में तो आज हम अपने जीवन में वफादारी के साथ चलना चाहिए, प्रभु के हर एक काम में वफादार होना चाहिए। अपने काम में, अपने जॉब में जैसे हम करते हैं, काम में वफादार होते हैं, उसी प्रकार से प्रभु का काम भी हमें दिया गया है। प्रभु के पीछे चलो, प्रभु के प्रति वफादार रहो, तो परमेश्वर बहुत आयत की आशीष देगा, आपके जीवन में सब कुछ पूर्ति करेगा, पूर्ति करके देगा, जरूरतों को पूरा करके देगा। हालेलुया। आज हमारे जीवन में वो जरूरतें क्यों नहीं पूरी हो पाती, हमारे बिजनेस क्यों नहीं ब्लेस हो पाते, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम प्रभु के वो दशमां से वफादार नहीं होते, हम प्रभु के लिए वफादार होकर नहीं दिखाई देते। जब उसके प्रति भी वफादार हो गए तो सचमुच में आप जो मांगोगे आपको जरूरत से ज्यादा प्रभु ब्लेस करके देगा। आप सोच नहीं सकते इतनी ब्लेसिंग्स देगा। प्रार्थना में वफादार है, प्रभु के पीछे चलने में वफादार है, जो प्रभु ने आपको दिया उसमें वफादार है। हर एक पास्टर, हर एक सेवक को भी अपने काम में वफादार होना है, जितना तोड़ा दिया गया उतना वफादार है। तो जब आप वफादार होगे अपने काम के प्रति तो प्रभु आपको 100 गुना प्रतिफल देगा। आमीन। जब हम प्रभु में थोड़े में वफादार होते हैं तो प्रभु और ब्लेसिंग देते हैं। आज आपके जीवन में एक गवाही है, तो मैं क्यों कहती कि एक गवाही तो दूसरी गवाएगी, दूसरी गवाएगी तो तीसरी गवाएगी। जब आप थोड़े में विश्वासी होगे रहोगे तो प्रभु और आपको गवाही देगा, परमेश्वर और आपको ब्लेसिंग्स देगा। आज आपके पास थोड़ा है, लेकिन आपको उतने में जब विश्वास योग्य रहोगे तो प्रभु आपको और बढ़ाता जाएगा, प्रभु और आपको ब्लेस करते जाएगा। तो विश्वास योग्य रहना, मेरे लिए नहीं रहना है, आपको प्रभु के लिए विश्वास योग्य रहना है, प्रभु के प्रति वफादार होना है। इसलिए प्रभु का वचन में लिखा है, यदि आप प्रभु की सुनोगे, प्रभु के पीछे चलोगे तो आप बेखटके सुख से रहोगे। हालेलुया। आपके जीवन में ब्लेसिंग्स आएगी। इसलिए जब हम विश्वास योग्य होकर नहीं दिखाई देते प्रभु में, तब हमारे जीवन में कष्ट मुसीबतों का आमना सामना करना होता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर वहां से निकालने की ताकत और समर्थ रखता है। इसलिए विश्वास योग्य रहो, प्रभु में बने रहो। और इसीलिए पहले के कहती हूँ कि प्रभु में बने रहो, अड़े और खड़े रहो, विश्वास योग्य रहो, तभी प्रभु आपके जीवन में ब्लेसिंग्स को उंडेल देगा आपके जीवन में। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आपको ब्लेस करना चाहता है, प्रभु को ऊंचा करना चाहता है। प्रभु आपके जो जीवन में जो परेशानियां हैं, जो कष्ट, उस पर जयवंत करवाना चाहता है, जयवंत दिलवाना चाहता है। जो भी आपके जीवन में है उसमें वफादार रहे, आपके जीवन के परमेश्वर के प्रति वफादार होकर
चलें, तो आप अपने जीवन में जब प्रभु के प्रति वफादार होंगे तो प्रभु आपको ब्लेस करेगा। आपको यदि बीमारी हो तो आपको चंगा करेगा। आपके पास जॉब नहीं थी तो उसमें भी ब्लेस करेगा। आपके बिजनेस में वफादार हैं, जॉब में वफादार हैं, प्रभु के प्रति वफादार हैं, तो प्रभु वहां पर आपको ऊंचा करेगा, आपको उठाएगा और प्रभु आपको ब्लेस करेगा। आमीन। कितने लोगों को प्रभु का वचन समझ में आ रहा है? तो आपको थोड़े में वफादार होना है तो प्रभु को ब्लेस करेगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा करते हैं। छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला, मुहैया करने वाला, हर एक भलाइयों के लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, जो आपने हमारे जीवन में किया, अद्भुत कामों को किया। मैं धन्यवाद करती हूँ। हर एक जन को पिता परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। अपने लहू से पाक और पवित्र शुद्ध करते। महिमामय पिता परमेश्वर, छुटकारा देने वाला परमेश्वर, चंगा करने वाला परमेश्वर, मुहैया करने वाला परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और आपकी स्तुति करती हूँ और आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ विश्वासी होकर होकर बदल जाए यीशु के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करते हर एक परेशानी आपको छोड़ के जाए, हर एक प्रॉब्लम आपको छोड़ के जाए यीशु के समर्थी नाम में। विश्वासी बोलो, मैं प्रभु में विश्वासी योग्य रहूंगा, मैं प्रभु में विश्वासी योग्य बनी रहूंगी, अपने अंतिम सांस तक विश्वासी योग्य बनी रहूंगी और प्रभु से प्रेम करते रहूंगी। हालेलुया। प्रभु से प्रेम करते रहूंगा। मैं प्रार्थना करती प्रभु को विश्वास वाला जीवन दे, तभी तो हमें विश्वासी कहा जाता है, तभी तो हम बिलीवर्स होते हैं। लेकिन विश्वासी नामधारी विश्वासी नहीं, बल्कि खरा विश्वासी होकर निकलना है। हालेलुया। ताकि वो प्रभु हमें ब्लेस करना। आदर किसको देगा? जो खरा विश्वासी है, जो विश्वास योग्य है, प्रभु उसको ब्लेस करेगा। लेकिन जो निकम्मा है, जो विश्वासी होकर भी जो नामधारी होकर बन के बैठा हुआ है, जो प्रभु के प्रति वफादार नहीं, जो प्रभु के पीछे नहीं चलता, तो वो बाहर अंधेरे में डाल दिया जाएगा। जहाँ पर क्या है, जहाँ आग है, गंधक से चलती रहती वो नरक है। हालेलुया। तो प्रभु में बने रहे, अड़े और खड़े रहे। हालेलुया। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती विश्वास योग्य होकर आपका जीवन बदल जाए, प्रभु में बने रहे और अड़े और खड़े रहे यीशु के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती यीशु के समर्थी, जो भाई बहन बीमार है, मैं प्रार्थना करती याद हो जाए, हर एक दर्द, हर एक परेशानी, हर एक मुसीबत खत्म हो जाए आपके जीवन से प्रभु यीशु के समर्थी नाम में। मैं डांटते हर बीमारी आपको छोड़ के जाए, मैं डांटते हर परेशानी आपको जीवन को छोड़ के जाए यीशु के समर्थी नाम में। बिटली बड़े द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसी वक्त आजाद हो जाए, इसी वक्त चंगे हो जाए। ओ लॉर्ड जीसस, आपने छुटकारा दे दिया, आपने चंगा कर दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ। हर एक जन का यीशु के नाम कवर करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती। इसी वक्त हर एक दर्द, हर एक कैंसर की बीमारी, हर प्रकार की दर्द, हर प्रकार की आपको जो चेस्ट की बीमारी है, जो भी दर्द यीशु की समर्थी में ज्यादा चंगे हो जाए। आपकी स्किन की समस्या जाए, आपकी एलर्जी की प्रॉब्लम जाए, आपके शरीर में जो वीकनेस है, खून नहीं बनता, मैं प्रार्थना करते जाता हूँ। जिनको सिकलिन की बीमारी है, यीशु की समर्थी में ज्यादा चंगे हो जाए, आपको खून बनने लगे यीशु के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करते आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु अपने छुटकारा देती है। मैं धन्यवाद करती हूँ। आपके बच्चे आजाद हो चुके, आपके बच्चे चंगे हो चुके, जो चल नहीं सकते, वो जो बिल्कुल भी कुछ कर नहीं सकते, यीशु के समर्थी नाम में चंगे हो जाए, आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु अपने छुटकारा देती है, चंगा करते मैं धन्यवाद करती हूँ। इसी वक्त आजाद हो जाए, इसी वक्त आजाद हो जाए। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु अपना छुटकारा दे दिए, चंगा करते मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, मैं धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु अपना छुटकारा दे दिए, चंगा करते मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। रवगति रडबतेरी गति रडबश रडबगति रडबतेरी गति रडबंतिरा। इसी वक्त आजाद हो जाए, इसी वक्त आजाद हो जाए। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक जन को यीशु के लहू में कवर करती हूँ, आजाद हो जाए। प्रभु सारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। हालेलुया। रबगति रडबतेरी गति रडबश रडबगति रडबतेरी गति रडबंतिरा। मैं प्रार्थना करती हूँ, आजाद हो जाए। हर एक दर्द, हर एक बीमारी आपको छोड़ के जा रही, इसी वक्त आजाद हो जाए। हर एक सर दर्द के प्रॉब्लम से आजाद हो, डिप्रेशन की बीमारी जाए यीशु के समर्थी नाम में। माइग्रेन की समस्या जाए इसी वक्त। आपके थायराइड की प्रॉब्लम जा रही है, आपके सांस लेने की तकलीफ जा रही है यीशु के समर्थी नाम में। आपके पेट के रोगों की समस्या, जिनका पथरी है, जिनका जो भी प्रॉब्लम है पेट में, यीशु के समर्थी नाम में आजाद चंगी हो जाए। हर एक गुप्त प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। हर एक बातों से, हर एक गंदगी चीजों से आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, ब्लेस कर दिया, चंगाई दे दी। मैं धन्यवाद करती यीशु के समर्थी नाम में। जिनका घाव है यीशु के समर्थी नाम में चंगे आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। जो खाना नहीं खा पाते वो खाना खाने लगे यीशु के समर्थी नाम में। इसी वक्त आजाद हो जाए, इसी वक्त हो जाए। इसी वक्त आपकी बीमारी आपको छोड़ के जा रही, बोले ये बीमारी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, मैं आजाद हो चुकी हूँ यीशु के समर्थी, मैं आजाद हो चुका हूँ यीशु के समर्थी नाम में। हर एक इलाज बीमारी को डांटते, एक पीलिया, हर एक जॉन्डिस है, जो सर्दी खांसी की प्रॉब्लम है, जिनको हर्निया की प्रॉब्लम है, जिनके पेट के रोगों की समस्या है, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु अपने छुटकारा देती, अपने चंगा करती, मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। हर एक जन को यीशु के नाम में कवर करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। हालेलुया। रबगति रडबतेरी गति रडबश रडबगति रडबतेरी गति रडबतिरा। प्रभु छुटकारा दे दिया, चंगा कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, मैं परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की मैं तारीफ करती हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रार्थना करते हुए शादीशुदा जीवन में मैं आशीष की घोषणा
करती हूँ प्रेम में बने रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनके पास संतान नहीं है मैं ब्लेस करती हूँ, संतान की आशीष की घोषणा करती हूँ आपके जीवन में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जिस प्रकार से प्रभु के प्रति विश्वास योग्य है उसी प्रकार से पति अपने पत्नी के लिए और पत्नी अपने पति के लिए विश्वास योग्य होकर दिखाई दे। भले आपके पास संतान की आशीष नहीं है लेकिन तब भी आपको विश्वास योग्य रहना है। और जब प्रभु के प्रति जैसे विश्वास योग्य, जब वैसे ही अपने परिवार के में विश्वास योग्य रहते तो आशीष आप प्रतिफल को पाओगे अपने जीवन में। प्रभु अपने ब्लेस करते, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपका टूटी हुई शादी फिर से जुड़ने पाए। प्रभु को ब्लेस करने जा रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी शादी शुद्ध जीवन में ब्लेसिंग की घोषणा करती हूँ। जिनके रिश्ते नहीं आ रहे, जिनके शादी नहीं लग रही है, मैं प्रार्थना करती हूँ बेस्ट रिश्ता को घोषणा करती हूँ आपके जीवन में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस करते, धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करती हूँ और आपकी स्तुति करती पिता परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। सारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आपकी जॉब को ब्लेस करती हूँ, आपके कमाई के हिस्से को ब्लेस करती हूँ। आप जिस काम में हाथ लगाए वो आशीषों को बदल जाए, आपको जॉब के साथ ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुन लिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। हालेलुया। रबगति रडबा तेरे गति रडबा शिर रबगति रडबा तेरे गति रडबा थिरा। प्रभु अपने ब्लेस करते, धन्यवाद करते, आपका जीवन आशीष में होकर बदल जाने के लिए प्रार्थना करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग लॉर्ड जीसस। थैंक यू जीसस। सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। थैंक यू जीसस। आपका जो बिजनेस है यीशु के सामर्थ्य नाम में, वो बिजनेस आपका आशीष होकर बदल जाए, आपका जॉब आशीष होकर बदल जाए। प्रमोशन और इंक्रीमेंट को घोषणा करती हूँ आपके जॉब के ऊपर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको बेस्ट सैलरी के साथ, मैं आपको बेस्ट सैलरी के साथ आपको जॉब मिलने जा रही है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके रुके हुए पैसे, फंसे हुए पैसे को रिलीज करती है यीशु के सामर्थ्य नाम में।